यदि आपके पास 1 लाख रुपए है और आप उस 1 लाख रुपए को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां आपका निवेश किया गया अमाउंट पूर्ण रूप से सुरक्षित भी रहे और उस पर नॉर्मल एफडी से ज़्यादा रिटर्न भी मिलता रहे, तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, जिसे हम पोस्ट ऑफिस एफडी भी कहते हैं, आपके लिए बहुत ही बेहतर है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आप पोस्ट ऑफिस एफडी में 1 लाख रुपए 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 3 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा। यदि हम निवेश किए गए अमाउंट की सिक्योरिटी की बात करें तो भारत के किसी भी बैंक में यदि हम पैसा जमा करवाते हैं तो DICGC के नियमों के अनुसार यदि कोई बैंक दिवालिया हो जाता है या बंद हो जाता है तो एक बैंक में आपकी कुल जमा का अधिकतम 5 लाख तक की राशि ही सुरक्षित रहती है। जबकि यदि हम पोस्ट ऑफिस की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में जमा किया गया पूरा अमाउंट आपका सुरक्षित रहता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस भारत सरकार का एक सरकारी उपक्रम है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की स्कीमों में मिलने वाला ब्याज भी बहुत ही आकर्षक होता है, जिससे आपके पैसे की कंपाउंडिंग की पावर बढ़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले कि हम आज के सवाल की बात करें, उससे पहले हम पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। इसमें आप 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष की अवधि के लिए फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। इन सभी एफडी में आपको 6.90% से लेकर 7.50% तक सालाना ब्याज मिलता है। मिलने वाला ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड होता है, यानी हर 3 महीने पर आपके निवेश पर ब्याज की गणना की जाती है और जितना ब्याज जुड़ता है उसे आपके मूलधन में जोड़ दिया जाता है और जितना अमाउंट होता है उस पर दोबारा से ब्याज जोड़ा जाता है। हर वर्ष के अंत में आपको पूरे साल की ब्याज का भुगतान एक साथ कर दिया जाता है। अगर आपको पैसे की इमरजेंसी हो जाती है तो आप अपनी एफडी को तुड़वाना चाहते हैं तो जमा की गई तारीख से 6 महीने के बाद आप अपनी एफडी को तुड़वा भी सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर आपको मिलने वाले ब्याज में कटौती भी की जा सकती है। यदि आपके पास एफडी करवाने के लिए ज़्यादा अमाउंट नहीं है तो आप मिनिमम 1,000 रुपये इन्वेस्ट करके भी अपनी एफडी की शुरुआत कर सकते हो। और यदि आप अधिकतम पैसा चाहे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, यानी जितना चाहें उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है। यदि आप इनकम टैक्स बेनिफिट का लाभ लेना चाहते हैं तो 5 साल की एफडी करवाकर आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स का लाभ भी ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस एफडी में केवल भारतीय नागरिक ही निवेश कर सकते हैं। यदि कोई एनआरआई निवेश करना चाहता है तो वह इस स्कीम में निवेश नहीं कर सकता है। इसके अलावा यदि कोई 10 वर्ष से अधिक का बच्चा अपना अकाउंट खोलना चाहता है तो वह भी अपने नाम से अकाउंट खोल सकता है। जबकि यदि कोई अभिभावक अपने नाबालिग बच्चे या मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे का अकाउंट खोलना चाहता है तो वह अपने माध्यम से उस बच्चे का अकाउंट खोल सकता है। दोस्तों, यहाँ तक कि यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के सवाल की कि यदि हम पोस्ट ऑफिस में 1 लाख रुपए की एफडी करवाते हैं तो 3 साल बाद हमें कितना अमाउंट मिलेगा। पोस्ट ऑफिस वर्तमान समय में 3 साल की एफडी करवाने पर 7.10% की दर से सालाना ब्याज देता है। इस प्रकार 1 साल की एफडी करवाने पर 7,291 रुपये का ब्याज मिलेगा और 1 साल के बाद कुल 1,07,291 रुपये का अमाउंट मिलेगा। इसी प्रकार यदि 3 साल की एफडी करवाते हैं तो उस पर 23,507 रुपये का ब्याज मिलेगा और मैच्योरिटी पर कुल 1,23,507 रुपये का अमाउंट मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि यदि हम पोस्ट ऑफिस एफडी में 3 साल के लिए 1 लाख रुपए की एफडी करवाते हैं तो हमें कितना अमाउंट मिलेगा। साथ ही हमने पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम के बारे में डिटेल से जानकारी भी ली है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड नई नई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।